हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह और टाइम एंड वर्क लास्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे और वेजेस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस पार्ट में हमने 7 क्वेश्चंस रखे हैं। 7 क्वेश्चंस करने के बाद वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आज देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपको पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इंस्टा फेसबुक से जुड़िए। तो आगे देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट दी वर्क इन 30 डेज। इफ ए गॉट ₹250 आउट ऑफ 600, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वी कैन अलोन कंप्लीट दी होल वर्क। देखो, पहली चीज मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज बता दूं कि हम 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बहुत बेसिक पहले आप देख लो। जैसे मैंने कहा कि अभी क्वेश्चंस को मत देखिए, हमने कहा ए और बी 2 पर्सन हैं और ए और बी की एफिशिएंसी 4 और 5 है। ए 4 काम करता है और बी कितना काम करता है, 5 काम करता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। बहुत ध्यान से देखिए। और मैंने कहा कि दोनों 10-10 दिन तक काम करते हैं। तो अब ये बताओ, ए रोज कितना काम करता है, 4, और बी रोज कितना काम करता है, 5। तो 10 दिन में ये कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 10 दिन में ये कितना काम करेगा, तो आप क्या लिखोगे, 4 इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये 10 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे कि रोज 5 काम करता है बी, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 50। ये बस समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें अभी हम देखेंगे। अब ये 40 और 50 क्या आ गया, ए के द्वारा टोटल किया गया वर्क, बी के द्वारा टोटल किया गया वर्क कितने दिन में, 10-10 दिन में। टाइम सेम है, टाइम सेम है। रेशियो क्या आ रहा है, तो आप कहोगे रेशियो जो आ रहा है वो 4:5 का आ रहा है। मतलब ए और बी का जो टोटल वर्क है उनका रेशियो क्या है, 4:5 है। तो 4:5 के रेशियो में आप पैसा डिवाइड करोगे। यही चीज आपको यहीं पे करनी थी। क्या करना था, जो ए और बी की एफिशिएंसी है उसी के रिगार्डिंग पैसा बांटा जाएगा। मतलब 4:5 का रेशियो एफिशिएंसी का, तो 4:5 के रेशियो में ही पैसा बटेगा। कब, जब टाइम सेम होता है। तो कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक पर्सन जब काम करते हैं और सभी का टाइम सेम होता है, तो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम पैसे को डिवाइड करते हैं। अगर टाइम सबका अलग अलग होता है तब हम क्या करते हैं, टोटल वर्क के अकॉर्डिंग हम पैसे को डिवाइड करेंगे कि ए ने टोटल कितना काम किया, बी ने टोटल कितना काम किया, सी ने टोटल काम कितना किया, इस तरह से। तो चीजें क्लियर हुई होंगी कि जब टाइम सेम होता है तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 10-10 दोनों तरफ टाइम कॉमन रहता है ना। जब आप टाइम सेम होगा, टाइम दोनों तरफ कॉमन होगा, तो रेशियो जो एफिशिएंसी का होगा वही तो टोटल वर्क का रेशियो होगा। तो ये बातें समझ में आई। अब जैसे मैंने कहा कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो हमने 4-5 लिया था, चलो 4-5 ही ले लेते हैं। अब मैंने कहा कि पैसा डिवाइड करना है, ए ने 10 दिन तक काम किया है और मैंने कहा बी ने 5 दिन तक काम किया है। अब इस बार आप 4:5 के रेशियो में पैसे को डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि बुक में लिखा रहता है वेजेज और ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शनल ऑफ वर्क। कहीं कहीं लिखा रहता है कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा डिवाइड होता है। तो बच्चों के दिमाग में ही रहता है कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसे को बांट दो। यहां देखो, यहां टाइम अलग अलग है, तो पैसा हमेशा कैसे डिवाइड होता है, पैसा टोटल वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 40। बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 डेज में कितना काम करेगा, 25। अब यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ पे रेशियो आ रहा है 5 8 जा और 5 5 जा। तो जो भी पैसा दिया गया होगा क्वेश्चन में वो 8 और 5 के रेशियो में डिवाइड होगा, न कि 4:5 के रेशियो में। यह बहुत मेन इंफॉर्मेशन है वेजेस से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए, जानते रहिएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्लियर हुआ, बार बार देखिएगा वीडियो को, अगर कोई चीज डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी देखो मिलके 30 दिन में काम कर देते हैं, ए और बी, और ए को मिलता है 240 रुपए। तो मतलब ए और बी का यहाँ पे टाइम सेम है। तो आप सिंपल देखो, ए को कितना आप दे रहे हो, तो आप ए को दे रहे हो 240 रुपए, ए 240 रुपए ले रहा है। तो बताओ बी कितना ले रहा है, ए 240 ले रहा है, तो बी कितना ले रहा है, तो 600 में से 240 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो अगर आप रेशियो निकालोगे ना, तो रेशियो आ जाएगा 12 2 जा 12 3 जा। ये रेशियो आ गया किसका, रुपए का। तो आपको पता है ना, जो रुपए का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होता है, वही एफिशिएंसी का रेशियो होता है। कब, जब टाइम सेम होता है। तो 2:3 के रेशियो में पैसा बांटा गया था, इसका मतलब 2:3 के रेशियो में इनकी एफिशिएंसी थी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, कहोगे 3। अगर यहाँ पे टाइम अलग अलग होता और रुपया अगर इस तरह से बटा होता, तब आप एफिशिएंसी इसको एज्यूम नहीं करते। बात समझ में आ रहा है ना, एफिशिएंसी आप 2:3 नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे टाइम सेम है, तो टाइम सेम होने की वजह से हमें पता चल जा रहा है कि जो दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही दोनों के वेजेज का रेशियो होगा। तो 2:3 वेजेज का रेशियो, 2:3 एफिशिएंसी का रेशियो। तो ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है। तो बताओ, अगर ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है,
तो दोनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो आप कहोगे दोनों मिलके काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो दोनों मिलकर रोज कितना काम करेंगे, तो कहोगे दोनों मिलकर रोज 5 काम करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो कहोगे टोटल वर्क हो जाएगा 30 × 5, मतलब कितना हो गया, कहोगे कि 150 हो गया। 150 वर्क हो गया, टोटल 150 वर्क हुआ। किससे काम करवाना है, तो आप कह रहे हो कि बी से काम करवाना है। अगर बी काम करेगा अकेले तो रोज 3 काम करेगा, तो 130 × 5 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 50। तो बी अकेले काम को 50 दिन में कर देगा। तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। Amit has 3 sons and he can do twice as much work as done by all the 3 sons together. The first and second sons can complete the work in 24 days and 36 days respectively. Amit alone can complete the work in 3 days. All of four, all four of them completed the work, and Amit distributed a total of rupees 1,200 among his sons according to their work. Find the share of his third sons. देखो यहाँ पे अमित को मैं ए से डिनोट करने जा रहा हूँ, और उनके जो 3 सन हैं मैं उनको डिनोट करूंगा PQR से। ठीक है, तीनों का टाइम दिया है। अमित काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में। और पहला जो उसका सन है, फर्स्ट सन कितने दिन में करता है, 24 डेज में। और थर्ड सन कितने दिन में करता है, सेकंड 36 डेज में। पहला 24 दिन में, दूसरा 36 दिन में। तीसरे का नहीं पता है, अभी पता कर लेंगे। तीसरे को मैंने मान लिया, तीसरे सन का नाम क्या है, आर है। तो अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 72, ये तो आपने पढ़ रखा है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 दिन में 72 काम करता है, तो रोज कितना काम करता है, 24। पी रोज कितना काम करता है, 3। और क्यू रोज कितना काम करता है, क्यू रोज 2 काम करता है। ठीक है, अब बताओ, अब आर का पूछा गया है ना, तीसरे सन का मतलब क्या हो गया, थर्ड सन का मतलब कौन है, थर्ड सन का मतलब आर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है। अब एक लाइन यहाँ पे दी गई है कि अमित, पता है अमित कितना काम करता है, तीनों लिखा है ना, ही कैन डू ट्वाइस एज मच वर्क एज डन बाई ऑल दी 3 सन्स टुगेदर। तीनों सन उसके जितना काम करते हैं उसका डबल अमित करता है। इसका मतलब अमित का आधा काम तीनों सन करते हैं। अमित अगर 20 काम करेगा तो लोग 10 काम करेंगे। अमित अगर 24 काम कर रहा है तो तीनों मिलके कितना करेंगे, तो आप कहोगे तीनों मिलके 12 काम करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि तीनों सन जितना काम करेंगे उसका डबल अमित करेगा। अमित अगर 24 कर रहा है तो तीनों सन क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे, 12 काम करेंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पी और क्यू तो 5 काम कर ही रहे हैं, तो आर कितना काम करेगा, तो कहोगे 12 करने के लिए, इसका मतलब आर 7 काम कर रहा है। तो हमें साफ साफ दिख गया, पी क्यू आर का रेशियो मिल गया। हमें पैसे को पी क्यू आर में ही डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे P और Q, और यहाँ पे क्या लिखोगे PQR। ठीक है, मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 2, और यहाँ पे कितना लिखा 7। तो 3 to 7 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। अब आपको पता है टाइम सेम है, तो एफिशिएंसी का रेशियो ही किसका रेशियो हो जाएगा, वेजेस का रेशियो हो जाएगा। तो 3 to 7 वेजेस का रेशियो है। 1200 को आप 3 to 7 में डिवाइड करोगे, टोटल कितने यूनिट है, 3 to 5 और 7 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहोगे 12 यूनिट की वैल्यू हो गई 1200, 1200। अब बताओ 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा 100 के बराबर। तो आर का पैसा पूछा जा रहा है, तो आर 7 यूनिट ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 700 हो जाएगा। तो आर को कितना पैसा मिल रहा है, तो आर को मिल रहा है 700 रुपये। क्वेश्चन में कुछ बहुत था नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 2 men and 1 boy can do a piece of work in 7 days, while 2 men and 4 boys can do the same work in 4 days. If a man gets rupees 30 more than a boy इन अ डे, फाइंड पर डे वेजेज ऑफ अ मैन। देखो क्वेश्चन आसान है। अब इससे कुछ याद आ रहा होगा आपको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखिए। 2 men 1 boy कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 7 दिन में। तो आपने एक चीज पढ़ी थी ना, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ये पढ़ा था। M1D1 इज इक्वल टू M2D2 प्रीवियस वीडियोज में। नहीं पढ़ा होगा तो जरूर देखिए पिछले वीडियो। अब M2D2, अब यहाँ पे M1 कितना है, तो कहोगे कि 2 men and 1 boy, तो आप सीधा सीधा लिखो 2M + 1B। ठीक है, M1 हो गया, और D1 कितना हो जाएगा, कहोगे 7 हो गया। M2D2, M2 क्या लिखोगे, 2M और प्लस, तो आप लिखोगे 4B, 2 मेन प्लस 4B। इंटू क्या करोगे, कहोगे इंटू 4 कर दो, मल्टीप्लाई करो। हम एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं कि मैन और बॉयज की एफिशिएंसी क्या है, तभी आप बता पाओगे किसको कितना पैसा मिलेगा। 7 2 जा कितना होगा, तो 7 2 जा हो जाएगा 14M, प्लस ये कितना हो जाएगा, कहोगे 7B, लिख दो 7B, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहोगे 8M, 8M भी लिख दिया। 4 4 जा कितना होगा, कहोगे 16B, लिख दिया। समझ में आ रहा है। अब M को एक तरफ करो, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6M,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो कहोगे 9b। सही है, 3 से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b। सही है, समझ में आ रहा है। तो m इज टू बी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि m इज टू बी का जो रेशियो आ रहा है वह हो जाएगा कितना, 3:2। तो देख रहे हो मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो है 3:2। अब आपको पता है पैसा कैसे डिवाइड करोगे, जब टाइम सेम है तो पैसा आप डिवाइड करोगे, ये पर डे वर्क है, ठीक है ना। एक आदमी 3 काम करता है और एक बच्चा कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब यहाँ पे आप लिख दो सीधा सीधा, 3:2 का रेशियो है मैन और बॉयज का, 3:2 का रेशियो आ गया मैन इज टू बॉयज का, किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का। तो अब आप क्या कहोगे कि एफिशिएंसी का रेशियो ही वेजेज का रेशियो होगा, तो आदमी बच्चे से कितना ज़्यादा पैसा पा रहा है, तो कहोगे कि 1 यूनिट ज़्यादा पैसा पाएगा, क्योंकि रेशियो सेम है, चाहे इसको रुपए का रेशियो बताओ चाहे इसको एफिशिएंसी का रेशियो बताओ। तो आदमी 3 यूनिट पाएगा तो बच्चा कितना पाएगा, 2 यूनिट, 1 यूनिट ज़्यादा पा रहा है, तो आदमी रुपए में कितना ज़्यादा पा रहा है, 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90। इसका मतलब कि आदमी को, एक आदमी को कितना पैसा मिल रहा है, तो एक आदमी को पर डे कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे 90 मिल रहा है। बच्चे का पूछा हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते 60 आ जाता। आगे बढ़े, क्वेश्चन क्लियर हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 की देखिए क्या कह रहा है, 4 men and 3 boys completes a job for rupees 1200 in 3 days. If a man completes same job in 15 days, find daily wages of a boy. क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो ध्यान से। आप जो भी काम, मान लीजिए आप काम करवा रहे हो और जो भी काम आपका होना है 1200 रुपये आप उसको दोगे, ठीक है। जो भी करेगा 1200, चाहे 3 दिन में काम हो, चाहे 5 दिन में हो, चाहे 6 दिन में हो, ठीक है ना। टाइम मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे मैटर कर रहा है कि 1200 रुपये हम देंगे, कोई भी काम है। अब आप 1200 रुपये दोगे, कोई भी करने आ रहा है, तो 4 मैन और 3 बॉयज आ रहे हैं काम करने के लिए, तो आपने कहा कि 1200 रुपये हम आपको दे देंगे। काम के लिए मैंने 1200 रुपये डिसाइड ही किया है, चाहे 3 दिन में करो चाहे 4 दिन में करो, 1200 रुपये आपको ही लेना है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब फिर क्या हुआ, एक आदमी कह रहा है कि अगर हम इसको करेंगे तो 15 दिन लग जाएंगे, तो आप कहोगे 15 दिन लग रहे हैं तो 1200 रुपये ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो एक आदमी जो है वह 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, तो 1200 रुपये लेके जाएगा कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या बन गया, आप 1200 रुपये दे रहे हो, आप 1200 रुपये खर्च कर दे रहे हो 15 दिन में, ठीक है ना। 15 दिन का आप 1200 रुपये दे रहे हो एक आदमी को, इसका मतलब एक आदमी को आप पर डे कितना दे रहे हो, तो कहोगे एक आदमी को मैं दे रहा हूं 80 रुपये। क्लियर हो गया। अब बताओ, इस क्वेश्चन में पता चल गया कि एक आदमी को पर डे 80 रुपये मिल रहा है, क्योंकि 15 दिन में 1200 तो एक दिन में 80 रुपये, एक आदमी को आप 80 रुपये दे रहे हो पर डे। क्लियर। तो अब यहां पे निकालो बॉयज का, बॉयज का कैसे निकालोगे, अब देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे हम। देखो 3 दिन का 1200 रुपये है, 3 दिन का कितना है 1200। तो अभी बताओ अगर 3 दिन का 1200 रुपये है तो एक दिन का कितना आएगा, तो कहोगे 3 से भाग दे, तो एक दिन का कितना आ जाएगा 400, मैं लिख दे रहा हूं। एक बच्चा, एक आदमी को कितना पैसा मिलता है पर डे, 80 रुपये। क्लियर हुआ, यहां से दूसरी वाली लाइन से मैंने सॉल्व किया है। तो अब देखो, अब यहां पे कितना आ रहा है 400, किससे डिवाइड किया मैंने, 3 से 1200 को। तो 4 आदमी और 3 बच्चों को पर डे 400 रुपये दिया जा रहा है, पर डे कितना दिया जा रहा है 400 रुपये। अब कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो ध्यान से। तो अब बताओ 4 आदमी 3 बच्चों को 400 दिया जा रहा है, तो एक आदमी को तो 80 दिया जा रहा है ना। तो बताओ 4 आदमी पे कितना पैसा खर्च होगा, कहोगे 4 गुणे 80 कर दो, और प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 3 बॉयज, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इज इक्वल टू आप लिखोगे कितना, इज इक्वल टू कितना लिखोगे 400, 400 ही आएगा, 400 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे 3b, 3 बच्चों का पैसा कितना, 3 बच्चों को कितना पैसा जा रहा है, 320 में जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 80। मतलब आप एक बच्चे को 80/3 रुपीज आप दे रहे हो, ठीक है। यही पूछा गया था, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 80/3 आ गया। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, आपने इजीली सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। द टोटल नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज 18। मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को मिला के सभी की काउंटिंग करने के बाद आ रहा है कि 18 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। दे अर्न रुपीज 8000 इन अ डे, पर डे 8000 रुपये उनकी अर्निंग है 18 लोगों की। इफ द सम ऑफ the wages of all men, all women and all children is in the ratio of 9:5:6, and if the wages of an individual man, women and children is in the ratio 6:5:3, then how much a women earn in a day.
अब देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन लेंदी है नहीं। तो सबसे पहले आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे कह रहा है कि देन हाउ मच अ वुमेन अर्न इन अ डे। ठीक है, एक एक वुमेन को कितना पैसा मिल रहा है, तो सबसे पहले आप पता तो करो कितने वुमेन काम कर रही हैं फैक्ट्री में, कितने मैन काम कर रहे हैं, कितने चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। तो हमें वुमेन को पता करना है कितने वुमेन काम कर रही हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सम ऑफ का मतलब समझ आ रहा है, यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ वेजेज ऑफ, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लिखोगे 9, यहाँ पे आप लिखोगे 5 और यहाँ पे लिखो 6। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। अगर आपसे कहा गया कि बताओ सभी जितने भी मैन है कंपनी में फैक्ट्री में सभी का पैसा कितना है, तो आपने कहा 9 यूनिट पैसा जा रहा है। 9 यूनिट में सारे मैन को हम दे रहे हैं पैसा। 5 यूनिट जा रहा है किसके लिए, वुमेन के लिए, और 6 यूनिट किसको पैसा जा रहा है, चिल्ड्रन के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द वेजेज ऑफ ऑल मेन, ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन। ठीक है ना, ये है 9:5:6। 9 यूनिट पैसा है मेन को बांटने के लिए, विमेन को बांटने के लिए 5 यूनिट है, और चिल्ड्रन को बांटने के लिए 6 यूनिट है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल की बात कर रहा है। 6:5:3 का रेशियो है। 6:5:3 का मतलब समझ में आ रहा है। 6:5:3 का मतलब एक बच्चे को 6 यूनिट मिल रहा है। एक बच्चे को नहीं, पहले क्या आएगा, मैन है ना, एक मैन को कितना मिल रहा है, 6 यूनिट। एक वुमेन को मिल रहा है 5 यूनिट, और यहां पे कितना मिल रहा है, एक चिल्ड्रन को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो पर पर्सन अगर हम हर एक मैन की बात करें, प्रत्येक मैन की बात करें तो 6 यूनिट ले जा रहे हैं पैसा, और प्रत्येक वुमेन की बात करें तो 5 यूनिट इंडिविजुअल लिखा है, और चिल्ड्रन की बात करें तो 3 यूनिट चिल्ड्रन ले जा रहे हैं। तो ये बताओ 9 यूनिट आपके पास है, 9/6 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मेन आ जाएंगे। सिंपल देखो, 80 रुपए आपके पास है, 80 रुपए है, आपको 8 लोगों में बांटना है। हमने कहा 80 रुपए आपके पास है, और पर पर्सन को आप 10 रुपए दे रहे हो। कितना दे रहे हो, पर पर्सन को आप 10 रुपए दे रहे हो, तो 80 रुपए बांट दिया आपने, और पर पर्सन को आपने 10 रुपए दिए। तो बताओ कितने पर्सन को बांटा, तो आप कहोगे कि 8 पर्सन को बांटा। कैसे, 80 को आपने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। तो 9 रुपए में 9 रुपए है, हमें मेन में बांटना है, और प्रत्येक मेन को 6 देना है। तो इसका मतलब ये क्या आ गए, ये मेन आ गए, नंबर ऑफ क्या आ गए, मेन आ गए, और ये आ गई नंबर ऑफ विमेन, और ये क्या ये निकल का आएगा, नंबर ऑफ बॉयज चिल्ड्रन लिख दे रहे हैं, बी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब ये बताओ 5 यूनिट है आपके पास, और 5 यूनिट है क्या, टोटल पैसा जो विमेन को दिया जाना है, और प्रत्येक विमेन को 5 ही देना है। तो कितने विमेन को दे पाओगे, एक। आपके पास बच्चों को देने के लिए 6 यूनिट पैसा है, और हर एक बच्चे को आप 3 यूनिट दोगे तो कितना दे पाओगे, हर एक बच्चों को 3 यूनिट दोगे तो कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे 2 ही बच्चे, आप 2 ही बच्चों को दे पाओगे ना। 6 यूनिट पैसा है आपके पास, या 6 रुपए हैं, और आपको एक बच्चे को 3 रुपया देना है, तो कितने बच्चों को दे पाओगे, 2 बच्चों को दे पाओगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, मैंने कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है, 3/2 1:2, फ्रैक्शन हटाना है, तो आप जब फ्रैक्शन हटाओगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 2 से देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और रेशियो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, रेशियो 2 कैंसिल, 3:2:4, तो क्या आ गया, 3:2:4। ये 3:2:4 क्या आ गया, ये आ गया रेशियो मैन का, वुमेन का, और किसका आ गया, बॉयज का। चिल्ड्रन मतलब बॉयज, हम बी लेके चल रहे हैं। तो 3:2:4 आ गया। अब बताओ टोटल फैक्ट्री में कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, और 18 को आप 3:2:4 में डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3:2:5 9। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 9 यूनिट जो है वह 18 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 2 के। आपको विमेन चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो फैक्ट्री में टोटल कितनी विमेन है, तो आप कहोगे फैक्ट्री में 4 विमेन काम कर रही हैं। तो ठीक है ना, फैक्ट्री में कितने विमेन काम कर रही हैं, 4 विमेन काम कर रही हैं। क्लियर हुआ। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आगे क्वेश्चन को। अब बताना है कि एक विमेन को कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले देखो विमेन को पैसा जा कितना रहा है, टोटल 8,000 है, और 9:5:6 है। 9 यूनिट मेन को बटेगा, 5 यूनिट विमेन को बटेगा, 6 यूनिट बॉयज को बटेगा, चिल्ड्रन को बटेगा। ठीक है ना, बॉयज चिल्ड्रन एक ही। अब क्या करो आप, 8,000 को डिवाइड कर दो 9/5/6 में, तो 9/5 कितना होगा, 14, और 6 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 8,000। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 8,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 0 कट गया, और 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ रहा है 400। 400 आ गया।
तो 1 यूनिट आपका कितना आया, 1 यूनिट आ गया 400। तो 5 यूनिट, देखो 5 यूनिट पैसा जा रहा है वुमेन को, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2000। समझ में आया, मतलब 2000 रुपया खर्च हो रहा है वुमेन पे, और वुमेन है कितनी, तो आप कहोगे वुमेन, अभी हमने निकाला था 4 वुमेन हैं, और 4 वुमेन हैं, इनके ऊपर 2000 रुपया खर्च हो रहा है, तो पर वुमेन को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि पर वुमेन की अगर बात करें तो 4 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो गया, 500 हो गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या किया गया था, 9/6 किया गया था, 5/5 किया गया था, 6/3 किया गया था। इससे हमने क्या निकाला था, मैन वुमेन और बॉयज निकाल लिए थे, उनका रेशियो। अब उनका रेशियो आया तो मैंने 18 फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, तो मैंने डिवाइड करके निकाल लिया कितने वुमेन काम कर रही हैं। अब 8,000 रुपये को मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, कितना पैसा मैन के पास जा रहा है, कितना वुमेन के पास, कितना बॉयज के पास। तो मैंने निकाल लिया वुमेन के पास 2,000 रुपये जा रहा है। टोटल कितनी वुमेन है, 4 वुमेन है, तो हर एक वुमेन को कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे 500 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 20 एंड 30 days respectively. They start the work together after y days C left. When total work is completed in X days, then rupees 36,000 is given for whole work. If B got rupees 12,000 more than C, find the share of B. बहुत ध्यान से देखो, फाइंड दी शेयर ऑफ बी की बात कर रहा है कि बी का शेयर कितना होगा। पहले हम बेसिक देखेंगे फिर शॉर्टकट देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए, और यहाँ पे लिख दो बी, और यहाँ पे लिखो सी। तो पहले आप निकाल लो, क्या लिखोगे आप कहोगे कि ए जो है 15 दिन में कर देता है काम को, बी जो है 20 दिन में काम को कर देता है, और सी जो है वह 30 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। इनका एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम आएगा 60। देखो एलसीएम तो निकाल लोगे, 60 वर्क मान लिया टोटल है। ए की एफिशिएंसी जो है वह 4 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। 60 काम 20 दिन में, तो पर डे कितना काम करेगा, कहोगे 3 काम करेगा। और सी पर डे कितना काम करेगा, 30 दिन में 60 काम करता है, तो पर डे कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो ये आपने निकाल लिया 4:3:2, ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना, ए बी सी की। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखो, 36,000 रुपये दिए गए, तो कितने काम के लिए दिए गए, तो आप क्या बता रहे हो, आप कह रहे हो कि 60 काम ही करना था और 36,000 रुपये मिल रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, 60 काम के लिए 36,000 रुपये दिए गए, कितना, 36,000। तो एक काम के लिए कितना पैसा मिल रहा है, तो 36,000 को आप 60 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। जब आप 36, देखो 60 काम है ना टोटल, वर्क कितना माना है, 60 वर्क है टोटल, और 36,000 रुपये मिले हैं, 36 में कितना है, 36,000 मिल रहे हैं। तो एक काम का कितना पैसा मिल रहा है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये 0 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना, 600 आ जाएगा। मतलब ये तो क्लियर हो गया, जो एक काम करेगा 600 रुपया लेके जाएगा। क्लियर होगा, एक काम जो करेगा वह 600 रुपया लेके जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4:3 रेशियो है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एबीसी का रेशियो अभी आपने निकाला था 4:3:2, तो आप यहाँ पे एबीसी का रेशियो आप यहाँ पे 4:3:2 लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा। तो अब एक बात बताओ, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल वर्क एक्स डेज में कंप्लीट हुआ है। तो बताओ शुरू से लेके लास्ट तक कौन कौन था, तो आप कहोगे ए था और बी था। ए रोज कितना काम करता है, 4, तो एक्स डेज में कितना करेगा, तो कहोगे 4x। सही है। बी रोज कितना काम करता है, कहोगे 3, तो एक्स डेज में कितना काम किया होगा, कहोगे 3x। सी ने कितने तक काम किया है, तो आप बता रहे हो सी ने वाई दिन के बाद काम को छोड़ दिया था, तो रोज कितना काम करता है, 2, तो यहाँ पे 2 दिन में कितना काम करेगा, 2y। ठीक है ना, और तीनों का काम मिलाने पे कितना आना चाहिए, कहोगे 60 काम है तीनों का काम मिलाने के बाद। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x + 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 7x + 2y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे कि बी और सी का रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है बी और सी के बारे में, बी सी से 12,000 रुपये ज्यादा पाया है, तो अभी आपने निकाला था एक काम की वैल्यू जो है वो 600 रुपये है। ठीक है ना, एक काम जो कर रहा है वो 600 रुपये लेके जा रहा है। 12,000 रुपये में कितने काम आएंगे,
तो एक बात बताओ, 12,000 रुपए में कितने काम आएंगे? तो एक काम 600 रुपए के बराबर है, तो 12,000 रुपए में कितने काम होंगे? तो आप 600 से भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 20 आएगा ना। कितना आ गया? 20। एक काम करोगे तो 600 रुपया मिल रहा है, 12,000 रुपए में कितने काम होंगे? तो 12,000 को 600 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो आप अब दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो, दूसरी भाषा में कह सकते हो कि बी ने सी से 20 काम ज्यादा किया है, क्योंकि 12,000 रुपए को आपने किस में चेंज कर दिया? काम में। तो बी सी से ज्यादा पैसा पा रहा है, इसका मतलब बी सी से ज्यादा काम किया है। तो पूछा आपसे गया, बताओ बी सी से कितना ज्यादा काम किया है? तो आपने बताया 20 काम ज्यादा किया है। कि कौन? बी सी से। इसका मतलब बी और सी के काम का डिफरेंस 20 है। तो बी ने काम कितना किया है? कहोगे 3x। सी ने कितना काम किया है? तो आप बता रहे हो 2y। तो यहां पे आप लिखोगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। दो इक्वेशन मिल गए। बस आप दोनों इक्वेशन को क्या करो? जोड़ दो। 2y कैंसिल हो जाएगा, और 10x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? तो आप कहोगे 10x इज इक्वल टू 80 आ रहा है। ये अगर जुड़ेगा 7 + 3 कितना होगा? 10x, और 10x इज इक्वल टू कितना आ गया? 80। सही है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 8 हो जाएगा। मतलब a और b ने 8 दिन तक काम किया है। a और b ने कितने तक काम किया है? 8 दिन तक। आपको b का शेयर निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि b ने टोटल कितने काम किए हैं। तो b ने टोटल 3x काम किए हैं। तो 3x का मतलब कितना हो जाएगा? 3 × 8, 3x ही काम किया है ना। तो 3 × 8 टोटल कितना हो जाएगा? 24 काम किसने किया है? तो 24 काम आप कह रहे हो बी ने किया है। एक काम का कितना पैसा मिलता था? तो कहोगे 600। तो एक काम का 600 मिलता था, तो 24 काम का कितना हो जाएगा? तो अब यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे? 24 गुणे क्या लिख दोगे? 600। और ये हो जाएगा 24 से जा होता है 144, और 2 जीरो आप बढ़ा दोगे तो कितना आंसर आ गया? ये आ गया 14,400 रुपए। किसको मिले? बी को मिले। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब एक मेथड और भी है। मैंने बताया था कुछ लोग जब काम छोड़ के चले जाते हैं जितने दिन पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले चले जाते हैं ना, लिखा रहता है कि वाई डेज तक। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को हम, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एफिशिएंसी अगर देखो आप, ए की एफिशिएंसी कितनी है? टाइमिंग अगर देखें हम 15 है, और बी कितना है? तो आप कहोगे बी जो है वो 20 है। रेशियो क्या आ रहा है? तो आप रेशियो कहोगे ये आ रहा है 3:4 का आ रहा है। और इसको आपने क्या बना दिया? 4:3 का बना दिया। क्या बना दिया? 4:3 का रेशियो बना दिया। मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ठीक है। और 4:3 के रेशियो में ही ए और बी को पैसा दिया गया है। दिया गया है 4 और 3 के रेशियो में ए और बी को। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम सेम है। एक्स डेज तक ए ने भी किया, एक्स डेज तक बी ने किया। जब टाइम सेम होता है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी टाइम सेम होगा तो क्या पता होना चाहिए? कि जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो पैसे का होगा। अब बताओ, बी सी से जो है ना, 4:3 का रेशियो आ गया और बी का, बी सी से 12,000 रुपए ज्यादा पाया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, और यहाँ पे लिखा सी। यहाँ लिखा 4, और यहाँ लिखा मैंने 3, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? बहुत ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। तो अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बी और सी का पैसा बराबर है। तो अब बताओ, अगर आप किसी से, जैसे यहाँ पे देख लो, अगर आप किसी से 2,000 रुपये ज्यादा पाए हो, अगर हम 2,000, जैसे मान लेते हैं आप 4,000 पाए हो, सामने वाला 2,000 पाया। बहुत ध्यान सुनो, आपको 4,000 मिल रहे हैं और सामने वाले को 2,000 मिल रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है? तो आप कहोगे 6,000 टोटल है। तो अगर हम कहेंगे नहीं बराबर मिला है, तो एक बात बताओ, जब बराबर मिलेगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे 2,000 रुपए, अब उसी में नहीं, 2,000 रुपए मैंने और दे दिए, 2,000 रुपए मैंने बढ़ा दिया, सी को मैंने मतलब सामने वाले को 2,000 दे दिया, तो सामने वाले का कितना हो गया? 4,000 हो गया। आप 4,000 थे तो बराबर हो गया। कहने का मतलब हमें बी और सी का पैसा बराबर करने के लिए क्या करना होगा? हमें 12,000 रुपए 36,000 रुपए में ऐड कर देना होगा। बात सुन रहे हम क्या कह रहे हैं? तो 36,000 रुपए में आप 12,000 प्लस कर दो, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि जब 12,000 प्लस हो रहा है, तो मैंने कहा वही 12,000 रुपए आप किसको दे दो? सी को। जो कम था बी से 12,000 रुपए सी को दे दो। तो इनका रेशियो, और हमने मान लिया कि सभी का टाइम क्या है? सेम है। तो अब ये बात बताओ यहाँ पे कि बी और सी का मैंने रेशियो कितना बना लिया? 3:3, क्योंकि पैसा मैंने सेम कर लिया। और कितनी जरूरत थी सेम करने के लिए? 12,000 की। अब क्या करो, 4:3 के रेशियो में आप 12,000 को कितने को डिवाइड कर दोगे? 12,000 प्लस किया 48,000 को, तो 7 3 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 48,000 रुपए हो गई।
बहुत ध्यान से सोचिएगा इस क्वेश्चन को। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 यूनिट आपका आ जाएगा कितना, कहोगे कि 4800 रुपये आ गया। और बी को पैसा कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट 4800 है, 4800, 3 यूनिट कितना हो जाएगा, तो वही फिर से आ जाएगा 48 3 जा होता है 144, तो कितना हो गया 14,400 आंसर आ गया। ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, 2 पर्सन को पैसा मिल रहा है, तीसरे को नहीं मिल रहा है, इतना डिफरेंस दिया जाए रुपए का, तो आप उतना प्लस कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Q plus R takes 50% more time than P plus Q plus R. Q got rupees 480 out of rupees 1,800. P plus Q takes 20 days more than P plus Q plus R. In how many days will P plus Q plus R complete the work? इस क्वेश्चन को देखिए, पता नहीं चला ना स्टार्टिंग कहाँ से किया जाए। देखो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सबका टाइम सेम है, मतलब पी क्यू आर ने सेम टाइम में काम किया है, क्योंकि यहाँ बता रहा है कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे कई इन्फॉर्मेशन नहीं देख रही, पी ने 5 दिन तक काम किया, फिर क्यू ने 4 दिन तक किया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे काम एक ही है और सभी को रेट कर रहा है कि कौन कितने दिन में किया है। क्यू प्लस आर जो है ना 50% ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो पहले आप मेन इन्फॉर्मेशन देख लो कि 50% का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे 50% का मतलब होता है 1/2, 100 से भाग दोगे तो 1/2 आएगा। अब देखो क्यू प्लस आर क्या कर रहा है कि हम 50% ज़्यादा टाइम लेते हैं, किससे, P प्लस क्यू प्लस आर से। तो अगर P प्लस क्यू प्लस आर, अगर P प्लस क्यू प्लस आर 2 यूनिट टाइम लेते हैं, तो वह 1 यूनिट ज्यादा लेता है। 1/2 ज्यादा का मतलब सामने वाला अगर 2 है तो आप उससे 1 ज्यादा टाइम ले रहे हो, तो सामने वाला से आप 1 ज्यादा ले रहे हो, तो कितना टाइम ले रहे हो, 3 यूनिट टाइम ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो 3 यूनिट टाइम ले रहे हो, तो Q प्लस आर कितना टाइम लेता है, तो आप कहोगे 3 यूनिट। P प्लस क्यू प्लस आर कितना यूनिट टाइम लेते हैं, तो आप कहोगे 2 यूनिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा Q प्लस आर, बहुत ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा Q प्लस आर इस टू, ठीक है, रेशियो लिख दिया। यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा Q प्लस आर और क्या लिख दें, P प्लस क्यू प्लस आर। तो फिर से देख लो, आपको पता चल चुका है ये 2 यूनिट टाइम लेता है और ये कितना टाइम लेता है, 3 यूनिट। तो उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो बनाओगे, तो एफिशिएंसी का रेशियो बनाओगे तो ये हो जाएगा 2:3। क्लियर हुआ, कितना हो जाएगा, 2:3 हो गया। मतलब Q प्लस आर 2 काम करेगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब ध्यान से देखो, Q गॉट रुपीज 480 आउट ऑफ रुपीज 1,800। जब काम कंप्लीट होता है तीनों के द्वारा, तो Q को मिलता है 480 और कितने में से, 1800 में से। तो अब एक बात बताओ, तो तीनों का टाइम सेम है, ठीक है, काम जब कंप्लीट हो रहा है, तो 480 रुपए में से 1800 में से 480 रुपए किसको मिले, तो आप बता रहे हो कि 480 रुपए मिल रहे हैं Q को। देखो रेशियो क्या आ रहा है, तो आप रेशियो देखोगे ना, तो किससे कैंसिल कर दो, आप यहाँ पे किससे कैंसिल करोगे, 8 से कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 6, और 8 से नहीं, चलो हम किससे कैंसिल कर दें इसको, 6 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल करते हैं, ये आ गया 12 और ये आ गया 45। चलो फिर 3 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15। बहुत ध्यान से देखो, 15 रुपए में से 15 यूनिट है टोटल, 15 यूनिट टोटल है। टोटल का मतलब क्या, P प्लस क्यू प्लस आर को 15 यूनिट मिल रहा है, क्योंकि टोटल पैसा 1800 है ना, मतलब तीनों का मिला के 1800 आना चाहिए। तो P प्लस क्यू प्लस आर को 15 यूनिट मिलेगा, तो Q को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे Q को कितना मिलेगा, Q को मिलेगा 4 यूनिट। इसका मतलब Q की जो एफिशिएंसी है ना, वो कितनी है, 4, और तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 15। Q की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, 15। क्लियर हुआ। तो हम एक इक्वेशन यहां से और बना सकते हैं, क्या, कि Q 4 काम करता है, Q कितना काम करता है, 4। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Q 4 काम करता है, और P प्लस क्यू, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे रिलेटेड, P प्लस क्यू प्लस आर 15 काम करता है। तो यहां मैंने रेशियो लिख दिया 4:15। क्या लिख दिया, 4:15। तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 15। यहां P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3। तो मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, काम को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे।
सही है ना, क्योंकि दोनों में क्या आना चाहिए, दोनों में p प्लस क्यू प्लस आर का काम सेम करेंगे हम। जब 5 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 15, और दूसरे वाले में मल्टीप्लाई आपको करना ही नहीं है, 4:15 को एज इट इज लिखो। तो 15 क्या है, 15 यूनिट कौन काम कर रहा है, p प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखो ये कौन काम कर रहा है, ये दूसरी वाली लाइन है ना, q प्लस आर है ना, पहली वाली लाइन में q प्लस आर और इस टू p प्लस क्यू प्लस आर है, और यहाँ पे कौन है, q है। तो q कितना काम कर रहा है, 4। बहुत ध्यान से देखो, q कितना काम कर रहा है, 4, और q प्लस आर कितना काम कर रहे हैं, 10। ठीक है, इसका मतलब r कितना काम कर रहा है, तो आप कहोगे r जो है वो 6 काम कर रहा है। डाउट तो नहीं है, q कितना काम कर रहा है यहाँ पे, 4, q प्लस आर कितना काम कर रहा है, 10। तो q 4 काम कर रहा है, q 4 काम कर रहा है, लिख दो। r 6 काम करेगा क्योंकि दोनों मिलके 10 हैं, और तीनों मिलके 15 हैं, तो p कितना काम करेगा, तो p 10 हो गया, p 5 काम कर रहा है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यह एफिशिएंसी का इनका रेशियो आ गया। सही है, टाइम सेम है तो वर्क को आप कट करोगे तो आपका एफिशिएंसी आएगा, 4:6:5 आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब एक लाइन बस और दे दो, p प्लस क्यू टेक्स 20 डेज मोर देन p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तीनों मिलके कितना काम करते हैं, तो आप अभी आपने निकाला कि तीनों मिलके अगर हम p प्लस क्यू प्लस आर की बात करें तो तीनों मिलके 15 काम करते हैं, अभी भी निकाला है आपने। अब कह रहा है कि p प्लस क्यू टेक्स 20 डेज मोर। ये बताओ अगर p प्लस क्यू से आप काम करवाओगे तो कितना होगा, तो p प्लस क्यू तो कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 9 वर्क तो करना चाहिए इनको, 4 काम ये करेगा, 5 ये करेगा, कितना काम करना चाहिए, 9। तो अब इनको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा, और ये हो जाएगा 3 5 जा। ये किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का। उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा 5:3। 5:3 किसका रेशियो, हमें समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन में 2 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। ये 5:3 किसका रेशियो आ गया, ये आ गया टाइम का, 5:3 आ गया टाइम का। 5 यूनिट टाइम कौन ले रहा है, p प्लस क्यू, और 3 यूनिट टाइम कौन ले रहा है, तो आप बता रहे हो p प्लस क्यू प्लस आर 3 यूनिट टाइम ले रहे हैं। इस लाइन को कंपेयर करो, p प्लस क्यू टेक्स 20 डेज मोर, यहाँ रेशियो में कितना ज्यादा ले रहा है, तो कहोगे 5 यूनिट तो ले रहा है p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू प्लस आर कितनी यूनिट टाइम ले रहा है, तो आप बता रहे हो 3 यूनिट टाइम ले रहा है। कितना यूनिट टाइम ज्यादा ले रहा है, तो आप बता रहे हो 2 यूनिट टाइम ज्यादा ले रहा है। तो 2 यूनिट p प्लस क्यू ज्यादा ले रहा है, तो डेज में कितना ज्यादा ले रहा है, तो आप बता रहे हो 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। 1 यूनिट कितना आया, 10। p प्लस क्यू प्लस आर कितने यूनिट टाइम ले रहे हैं, तो आप कहोगे 3 यूनिट टाइम ले रहे हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 30 आ गया। आपसे पूछा था p प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, तो आपका आंसर होगा 30 डेज, आपका आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, पहली वाली लाइन में आपने रेशियो बना लिया, किसका, टाइम का, टाइम से एफिशिएंसी बना लिया। मैंने बताया है कभी भी टाइम को बैलेंस मत करिएगा, एफिशिएंसी को इक्वल करिएगा। अब ये क्या होगा, ये पहली लाइन में हमें टाइम का रेशियो मिला, मैंने एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी वाली लाइन में रुपए से पता चल गया कि क्यू की एफिशिएंसी p प्लस क्यू प्लस आर के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो कितना आया था आपका 4:15 आपने निकाला था। बस फिर यहाँ पे p प्लस क्यू टेक्स 20 डेज मोर देन p प्लस क्यू प्लस आर, तो मैंने क्या किया, p प्लस क्यू प्लस आर लिखा 15 वर्क, p प्लस क्यू लिखा 9, और कैंसिल किया 9 और 15 को, तो कितना आ गया 3:5 एफिशिएंसी, और उल्टा किया तो क्या आ गया टाइम, 5 क्या आ गया 3 आ गया, और 2 यूनिट ज़्यादा टाइम ले रहा है, यहाँ पे 20 दिन ज़्यादा ले रहा है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया 30। तो आपने देखा टाइम एंड वर्क को आपने 8 पार्ट में पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क है आप लोगों के लिए, यह होमवर्क जरूर करिए। 7 क्वेश्चन मैंने बताया, 3 क्वेश्चन ये कर लीजिए, बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चंस में से चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम दो, इजीली आप वेजेस के क्वेश्चंस कर लोगे। और भी क्वेश्चंस रहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं रिप्लाई वहाँ पे करूँगा, ठीक है। और डाउट रहा करें तो मैं रिप्लाई करता हूँ कमेंट बॉक्स में, कोई डाउट रहा करे तो वहाँ पे आप मेंशन कर दिया करो, तो टफ नहीं लगा होगा, बार बार पढ़िए। देखो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, और 1 बाई 1 आप देखिए कि कहना क्या चाह रहा है, आपने पढ़ा है। अब डायरेक्ट आप यही वीडियोस देखोगे तो कहाँ समझ में आएगा, टाइम एंड वर्क की पिछले वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।